नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज़ के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें धन, वैभव और सफलता की परिपाटी से अवगत कराती है। दोस्तों, एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो दिन भर लकड़ियां काटता और पास के बाजार में बेच आता था। उससे जो भी आमदनी होती उसी से उसका परिवार का भरण पोषण चलता था। एक दिन की बात है, वो अपने घर में भोजन कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने अपने लड़के से दरवाज़ा खोलकर देखने के लिए कहा कि बाहर कौन है। लड़के ने दरवाज़ा खोला तो बाहर 4 साधु खड़े थे। उन्होंने लड़के को अपना नाम क्रमशः धन, वैभव, सफलता और श्रम बताते हुए कहा कि हमें भूख लगी है। लड़का दौड़कर वापस पिताजी को सारी बात बताने के लिए आया। लकड़हारे ने चारों साधुओं को सादर आमंत्रित करके अंदर लाने को कहा। लड़का दरवाजे पर गया और चारों साधुओं को अंदर आने को कहने लगा, पर साधुओं ने एक शर्त रखते हुए कहा कि हम में से कोई एक ही अंदर आ सकता है और जो भी अंदर जाएगा वो अपने नाम का प्रभाव लेकर ही जाएगा। लड़का फिर से पिताजी के पास गया और ये सारी बातें बताई। अब लकड़हारा सोच में पड़ गया कि किसे पहले बुलाया जाए। लकड़हारे की पत्नी सफलता को बुलाना चाहती थी, वो खुद धन को बुलाना चाहता था। दोनों विचलित हो गए और सोच में पड़ गए कि किसे पहले बुलाया जाए। तभी लड़के ने कहा कि हम लोग वैसे भी मेहनत करके कमाते हैं और खाते हैं, तो क्यों ना हमें श्रम को बुलाना चाहिए। लकड़हारा आखिरकार मान गया। लड़का दरवाजे पर जाकर श्रम को अंदर आने के लिए कहने लगा। जैसे ही श्रम अंदर आने लगा, बाकी के सभी 3 साधु भी पीछे पीछे अंदर आने को कहने लगे। तो लड़के ने उत्सुकतावश पूछा कि मैंने तो सिर्फ श्रम को बुलाया है, तो फिर आप लोग क्यों अंदर आ रहे। बाकियों ने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि जहाँ पर भी श्रम होगा वहाँ पर हम लोग स्वयं ही आ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो हमें धन, वैभव और सफलता की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। आज की पॉडकास्ट में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और एक नई इंस्पिरेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नमस्कार।